गुफा का फायदा ये है कि अपना यहीं बैठ करके जी और बस यहीं भगवान का भजन करते हैं जी। और बस यहीं अपना परिक्रमा लगा करके आए, सो यहीं भगवान का हवन किया। अच्छा। और बस यहीं अपना भगवान का दर्शन किया, यहीं से अपना सब भजन होता रहता है भगवान का। देखिए जी, जल वगैरह कहाँ से लाते हैं जल यहाँ से कुआं है काफी दूर में, तो कुआं से भर करके लाते हैं भैया जी। और जल वल की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि जंगल है। महाराज जी राशन पानी था अभी? राशन पानी हाँ थोड़ा बहुत आटा है ही, इतना आटा था। ये देखिए दोस्तों भगवान की कृपा से। देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी का आटा जो कितना सा बचा हुआ था। ये तो महाराज जी मुझे लगता है एक ही दिन का था। हाँ महाराज। और महाराज जी दाल वगैरह नहीं था? दाल वाल नहीं थी। देखिए दोस्तों कैसे संत जीवन होता है। तो महाराज जी दाल वगैरह कितने दिन से खत्म हुई थी? ये तो हमारे यहाँ बहुत दिन से खत्म हो गई थी। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं चित्रकूट कामदगिरी परिक्रमा के जस्ट बगल से, जो महाराज जी की एक कुटिया बनी हुई छोटी सी, जो काफी ऊंचाई पर जमीन से, मैं आप लोग को नज़ारा दिखाऊंगा किस प्रकार का है अगल बगल का, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। चारों तरफ का नज़ारा आप लोग देखिए पहले किस प्रकार का है। और हम लोग इतनी ऊंचाई में हैं कि लगभग जमीन से होंगे 500 फीट ऊपर। और अभी जस्ट हमें नीचे जाना है, जो महाराज जी की कुटिया नीचे है, गुफा बनी हुई है, और वहीं पर हम लोग को पहुंचना है। तो आइए पहुंचते हैं कुटिया में। जय श्री राम। सीताराम। ये दोस्तों महाराज जी कुटिया है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये कच्ची मिट्टी की कुटिया है और ये द्वार है कुछ इस प्रकार, जो आप लोग देखने में आप लोग को आ रहा होगा आराम से। और यहाँ पर महाराज जी की प्रसाद बनता है। और ये गुफा है महाराज जी की। अंदर महाराज जी के पास एक साइकिल है और ये जस्ट बाहर आप लोग देखेंगे घनघोर जंगल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे स्थान पर है। देखिए पूरा जस्ट बाहर ही आप लोग को दिखेगा। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम भैया, जय सीताराम भगत जी। और महाराज जी कैसे हैं? बस भैया भगवान का भजन करते हैं, दोनों टाइम परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर भक्त लोग आ नहीं पाते हैं, ठंडी का सीजन चल रहा है। महाराज जी हम लोग तो स्वयं नहीं समझ पा रहे होंगे कि वहाँ कोई संत होंगे जी। ऐसी महाराज जी पहले नीचे ढलान, फिर ऊपर चढ़ाई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर जाके नीचे। जी महाराज जी इतनी खतरनाक जगह पर आप। ये शमशान घाट है, ब्रह्म कुंड है। अच्छा शमशान घाट है जी। यहाँ से नीचे गंगा जी बहती है, पैसुनी नदी जी। और ये जाकर के मंदाकिनी गंगा में मिल जाती है। लक्ष्मण पहाड़िया से यहाँ से गुप्त गोदावरी से आई है जी। और बस ये लास्ट कुटिया है हमारी। यहाँ पर ऊपर कुछ गृहस्थ रहते हैं। अच्छा मतलब यहाँ पर भी कोई साधु संत या कोई भी कुटिया नहीं है? यहाँ पर ऊपर साइज में है, उस साइज में कुटिया। अच्छा उधर है, इधर कोई अब कुटिया? यहाँ पर एकांत ये है। लास्ट कुटिया है हमारी जी। बस यहीं अपना भगवान का भजन करते हैं। कोई यहाँ पर कोई भक्त आ नहीं पाता है क्योंकि परिक्रमा से 60-70 मीटर नीचे है, तो यहाँ पर भक्त लोग नहीं आ पाते। जैसे आप ही लोग मिल गए हो तो हम जी प्रभु आपका दर्शन हुआ तो बहुत अच्छा लगा। ये महाराज जी आपके लिए कंबल है, कंबल वगैरह है महाराज ठंडी के? नहीं कंबल नहीं है, ठंडी का सीजन है। चलिए महाराज जी कंबल आपके लिए फिर आ गया जी। और कुछ महाराज जी ठंड के लिए स्वेटर वगैरह ले आए थे। जी जी। ये महाराज जी कान में बांधने वाला है अपना। जी, जी। ये महाराज जी अचला है जी। और ये महाराज जी स्वेटर है जी। और कुछ महाराज जी छोटा सा राशन सेवा लाने की कोशिश किए हैं। बहुत अच्छा किया है भैया, क्योंकि ठंड का सीजन है और राशन वासन यहाँ पर कोई आ नहीं पाता है हमारे ये पास। महाराज जी सरसों का तेल है जी। और ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती जी। और इसमें महाराज जी है नमक। जी। ये है महाराज जी मूंगफली का दाना। जी। ये है हल्दी और मसाला। जी। और इसमें है महाराज जी मूंग का दाल। जी। इसमें है महाराज जी अरहर की दाल। जी। और इसमें है महाराज जी चना की दाल। जी। और ये है महाराज जी
चाय पत्ती है ये, जी जी। और इसमें है महाराज जी शक्कर, जी ये है महाराज जी गुड़, जी। और ये है महाराज जी चावल, जी और इसमें महाराज जी है आटा। जी। महाराज जी छोटी सी सेवा थी। बहुत अच्छा है भगवान, अब ये हमें महीना खान के लिए सब उपलब्ध हो जाएगा। हो जाएगा जी तो महाराज जी जैसे यहाँ पर तो मुझे ख्याल से कोई भी नहीं आता है, जी। महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? बस इस तरह भक्त लोग जैसे तुम्हें लोग आ गए, इसी तरह मिलता है, नहीं भगवान के भरोसे अपना भजन करते महाराज जी रहते। कभी ऐसा हुआ ठाकुर जी या कांतना स्वामी कभी परीक्षा ले ली हो कि ना आया हो तो आपको ऐसे ही बिताना पड़ा हो? वो जिस प्रकार से राखते हैं ठाकुर जी उसी प्रकार से बने रहते हैं अपना, और नहीं भंडारा वंडारा यहाँ राम मोहल्ला में चलते रहते हैं, कुछ संतों का निमंत्रण भी चलता रहता है, जी। इसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं। महाराज जी जस्ट बाहर मुझे खतरनाक जंगल दिख रहा है, तो महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन तो हाँ, होगा ये नहीं? अब तो नहीं होता है, तो पहले कुछ 10-20 वर्ष जंगली जानवर यहाँ रहते थे। आपको महाराज जी कितने वर्ष हो गए? यहाँ हमसे करीब करीब 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष। जी। महाराज जी कौन कौन से अपने जानवर यहाँ देखे? यहाँ जानवर तमाम आलू भालू यहाँ आते थे, तो अब तो नहीं आते हैं। भगवान की कृपा से सब अब आनंद है, खूब बस्ती भी घनी हो गई है। और नहीं यहाँ तो पहले साधु संत 1-1 किलो आटा के लिए परेशान रहते थे, अब भगवान की कृपा से कुछ सरकार की ऐसी कृपा है मोदी जी की कि न यहाँ कोई परेशानी है, न कोई चोर आते हैं, न चोर भी बहुत परेशान करते थे। जैसे अब इतना सामान पहले के ज़माना में 20 साल पहले अगर रख देते तो थोड़ी देर जाते तो चोर सब ले जाते थे। अब कोई परेशानी नहीं, अब परेशानी नहीं। योगी जी के सरकार में, मोदी जी के सरकार में कोई परेशानी नहीं, खूब आनंद है। चाहे जो कोई जहाँ घूमता रहे भगवान की कृपा से, जय हो प्रभु। और कामतानाथ की दया से वही देते हैं, वही दिलाते हैं। महाराज जी कुटिया में और कोई दिक्कत परेशानी और आपको कोई होती हो? दिक्कत परेशानी नहीं, हमारे पास टीन ऊन नहीं है। दोस्तों आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे कि महाराज जी की कुटिया ऐसे एकांत में बनी हुई है, कच्ची कुटिया ये है। कच्ची कुटिया है और बांस और ये लकड़ियों से बनी हुई है, जिसमें दीमक लग गया है। आप लोग अभी ऊपर तक थोड़े से कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन बांस पूरे टूट चुके हैं। तो दोस्तों ऐसी अवस्था में महाराज जी इसमें क्या हो जाए तो ठीक हो जाएगी? इसमें टीन हो जाए तो पन्नी डलवा दीजिए। अच्छा टीन पड़ जाए या तो पन्नी पड़ जाए, हाँ, कुछ तिरपाल वगैरह? तिरपाल है, पन्नी है। जैसे टीन नहीं लगवाना है भक्तों को तो पन्नी ही दे दे, तिरपाल डलवा दे। जी। तो हम तो कच्ची कुटिया में ज्यादा आनंद मानते, क्योंकि गर्मी के सीजन में बहुत यहाँ धूप होती है जी, और तापमान बहुत तेज रहता है। महाराज जी कुटिया का जो रूप है काफी छोटा है, और महाराज जी गुफा भी आपकी बनी हुई है। जी जी। महाराज जी थोड़ा से दर्शकों को हाँ, गुफा का दर्शन। बिल्कुल गुफा का दर्शन तो करें आइए भगत। दोस्तों, संत महात्माओं की ऐसी तप जहाँ पर होता है, तपस्वी भूमि है, तो वहाँ का आप लोग को दर्शन कराते हैं कि वहाँ पर कैसे साधना होती है। महाराज जी गुफा का फायदा क्या होता है? गुफा का फायदा ये है कि अपना यहीं बैठ करके जी, और बस यहीं भगवान का भजन करते हैं जी, और बस यहीं अपना परिक्रमा लगा करके आए, सो यहीं भगवान का हवन किया। अच्छा। और बस यहीं अपना भगवान का दर्शन किया, यहीं से अपना सब भजन होता रहता है भगवान का। देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया का पूरा रूप, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ कुटिया भी बिल्कुल छोटी सी महाराज जी की बनी हुई है। हाँ, माटी का गुफा और से ये है, मिट्टी की ऊपर गुफा कगार है मिट्टी की। अच्छा। ऐसे में मिट्टी के कगार में बनाए है जी, न, कोई इसमें पक्का है न, बस खोद करके इसी में बने रहते हैं, इसी में भगवान का भजन करते हैं। गर्मी के सीजन में बैसाख जेठ अपना इसी में आराम करते हैं। तो महाराज जी इसमें तो मुझे लगता है ठंड गर्मी दोनों में अलग अलग इसका मौसम भी हो जाता होगा। अलग अलग मौसम चेंज होता है, जैसे ठंडी में है तो गर्म रहता है और गर्मी में यहाँ पर ठंड रहता है। जी, बस इसी में अपना भगवान का भजन करते हैं भैया जी। भगवान भक्तों की दया से, और भक्त यहाँ तक हमारे तक भी सामान पहुँचाते रहना, जय हो प्रभु। क्योंकि हमारे पास कोई आवक नहीं है। जी, और बस ये इसी तरह अपना भगवान का भजन करते हैं भैया जी। महाराज जी जैसे जो ग्रस्त जीवन है महाराज जी वो पूछते हैं कि हम लोग तो इतना ज्यादा साधना वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में अपनी अर्जी कैसे लगाएं, कौन सा नाम जप करें, क्या करें? ये भगवान का नाम बस सीताराम कहें, जौने विधि राखे राम वही विधि राहो। भगवान की कृपा से भगवान का भजन करना चाहिए मनुष्य का जीवन पा करके। ये घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हर ही कोटि अपराध। जी महाराज जी। तो हम यही कहते हैं कि भगवान का भजन करते रहिए जी,
और दान पुण्य भी करते रहिए, क्योंकि दान महाराज जी पुण्य कल्याण करता जी है। बिल्कुल दान पुण्य जैसे कल्याण करते हैं महाराज जी। ये दान पुण्य से कितना बड़ा लाभ है साधु बहुत संतों की सेवा बहुत करने बहुत से? बड़ा लाभ है। ये सब गृहस्थ जो जीवन है, जी ये सबसे बड़ा आश्रम है। जी इन्हीं का भक्तों का मान लिया हम खा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 99% भक्तों का ही जाता है भजन। 1 रुपया हमको रह जाए तो रह जाए, मैंने अब इन भक्तों का हम प्रसाद पाएंगे तो कुछ ना कुछ उनका तो जाएगा ही जाएगा। जी तो भगवान की कृपा से अपना भजन करते हैं यही कुटिया में। 2 परिक्रमा करते हैं शाम सुबह। अच्छा, शाम सुबह 2 परिक्रमा जी, भगवान का। जी शाम सुबह भगवान का भजन करते हैं। बस इस तरह आप लोग भक्त लोग ऊपर से भेज दिए तो अपना चल तो रहे। महाराज जी राशन पानी था अभी? राशन पानी हाँ थोड़ा बहुत आटा है ही, इतना आटा था। ये देखिए तो दोस्तों, भगवान की कृपा से देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी का आटा जो कितना सा बचा हुआ था। ये तो महाराज जी मुझे लगता है 1 ही दिन का था। हाँ महाराज। और महाराज जी दाल वगैरह नहीं था? दाल वाल नहीं थी। देखिए दोस्तों कैसे संत जीवन होता है। तो महाराज जी दाल वगैरह कितने दिन से खत्म हुई थी? ये तो हमारे यहाँ बहुत दिन से खत्म हो गई थी। एक भक्त अभी दे गए थे महीना खांड पहले, जी आधा किलो खांड। जी बस उसी में अपना बसर करते रहे हैं। जी परंतु भगवान की इच्छा हो गई कि आप लोग भक्त लोग भेज दिया। जय हो प्रभु। जरूर महाराज जी इसी तरह भेजते जाना भैया। हमारा भी जीवन थोड़ा अवस्था है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी थोड़ा 74 साल की उम्र भी हो कितनी रही है। अवस्था है? 74 साल। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। हमारा नाम महेश दास है। महेश दास। जी। महाराज जी आप लेटते कहाँ पर हैं? बस यही लेटते हैं। महाराज जी बिस्तर वगैरह तो कुछ है नहीं? बिस्तर उस्तर नहीं है, अपना बिछा लेते अच्छा, हैं। धरती माता में ही अपना जी आसन चलता है। जी। जी। और महाराज जी किसी चीज की आवश्यकता आपको? अब बस कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा से बस इस तरह हमें आटा वाटा की आवश्यकता रहती है, और बस भगवान को पेट भर के हम देते जाए, और हमें क्या करना है। जय हो प्रभु। भगवान का भजन। जी हम बस पेट के लिए राम जी देते हैं, चाहे जहाँ से दे। जी प्रभु। महाराज जी जितने दर्शक देख रहे हैं आपको, जो महाराज जी सेवा करते हैं ये साधु संतों की, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जय हो, मंगलमय रहे हर हमेशा पूरे भक्तों को। जय हो कामतानाथ की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, भक्तों की जय हो, जय श्री पूरे राम। परिवार को मंगलमय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। देख पा रहे हो कि यहाँ पर महाराज जी ठाकुर जी विराजमान किए हुए हैं, जो आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये देखिए बढ़िया सा, देखिए कितना रूप अच्छा महाराज जी ने दिया है। जी जल वगैरह कहाँ से लाते हैं आप? जल यहाँ से कुआं है काफी दूर में, तो कुआं से भर करके लाते हैं भैया जी। और जल वल की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जंगल है। जी तो अपना कुआं से, वहाँ राजाओं ने कुआं बनवाया था जी। वही कुआं से लाते हैं पानी। जय हो प्रभु।